सब बोले मेरे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है और मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए मैं ध्यान केंद्रित अंदर की बातों पर करूँगा ताकि मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकूँ। मैं संसार की बातों पर नहीं, मेरे दोस्तों के पास जाकर उनकी बातों को सुनने की और नहीं, दोस्तों की बातों को सुनने के लिए नहीं, ना संसार से जो आवाज़ आती है उन बातों को सुनने के लिए नहीं, ना संसार की ओर से जो आवाज़ आती है उन बातों को जो मेरे अंदर में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को मेरे अंदर रखा है उसकी आवाज़ को सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया। हमने देखा बीते दिनों में कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। हमने देखा परमेश्वर हमारे लिए है और परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हम में है। तो हम परमेश्वर में हैं, हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे लिए है। तो परमेश्वर यदि हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हम में है, तो हमको भी उसमें बने रहने की आवश्यकता है। हमारा काम इतना ही है कि हम परमेश्वर में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, हम पवित्र आत्मा में बने रहें। फिर हमने देखा था कि वो पुराने नियम की वाचा के अंतर्गत परमेश्वर इजराइलियों के लिए था, परंतु नए नियम में परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है। पुराने नियम में इजराइलियों के साथ था, उनके अंदर नहीं था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर हमारे अंदर में है, हमारे भीतर में काम करता है। जब हम परमेश्वर को, उसकी आत्मा को अपने अंदर उसकी आवाज़ को पहचानने लगते हैं, वो हमसे बात करने लगता है। जब आप और मैं उसकी ओर ध्यान लगाते हैं तब वो एक्टिव हो जाता है और हमारी बातों को वो सुनता ही रहता है, लेकिन हम उसकी बातों को सुन नहीं पाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हम आँखों से देखते हैं, जो कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं और मन से विश्वास करते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, ये चीज़ें महसूस जो करते हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं। सही कि नहीं? कि ये शारीरिक ज्ञानेंद्रियां हैं। ये जो शारीरिक रीति से मैं इस टेबल को छू रहा हूँ तो मैं देख भी रहा हूँ, छू भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, छू भी रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? ये शारीरिक ज्ञानेंद्रिया है। लेकिन एक छठवीं ज्ञानेंद्रिय जो आत्मिक ज्ञानेंद्रिया है, वो भीतरी मनुष्यत्व में हमारे अंदर रखा गया है। जब उसकी ज्ञानेंद्रिय से देखेंगे, सुनेंगे और सूंघेंगे, जो महसूस करेंगे, वो भीतरी ज्ञानेंद्रिय से होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कहाँ से होना चाहिए? भीतरी ज्ञानेंद्रिय से। लेकिन हम भीतरी ज्ञानेंद्रिय को क्या कर दिए हैं? छुपा के रख दिए। क्या कर दिए? एक बक्से में छुपा कर रख दिए। इसीलिए हमको क्या हो रहा है, हम उसकी आवाज़ को पहचान या सुन नहीं पा रहे। क्यों पता है? क्योंकि हम बॉक्स में रख दिए। पवित्र आत्मा का वरदान कईयों को मिल गया है, कईयों को पवित्र आत्मा जो उद्धार करता ग्रहण कर लिया। बाइबल बताती है कि हमें बिना पवित्र आत्मा के प्रभु है करके नहीं बोल सकते। तो अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो सब के लिए। लेकिन अन्य भाषा का वरदान जो है गिफ्ट है, और पवित्र आत्मा जो है, हम जब यीशु को उद्धार करता ग्रहण किए तब हमको उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमको प्राप्त हो चुका। जब पवित्र आत्मा आया तो सबसे पहले हमारे हृदय में आनंद आया। क्या आया? आनंद आया। कितने लोग को उद्धार हुआ तो आनंद आया। उस दिन आपके लिए बहुत बेस्ट दिन था, उस दिन बहुत अच्छा दिन था। आप जब परमेश्वर को ग्रहण किए बहुत खुश हो गए। हालेलुया हालेलुया। वो उद्धार करता जब ग्रहण किए तो उसका आनंद हमारे अंदर में आया। क्या आया? उसका आनंद आया और हम बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जब मसीह में नहीं थे, निराश में, चिंतित में और अपना जीवन को उसके हिसाब से चलाते थे, जो संसार का ईश्वर है उसके हिसाब से हम चलाते थे। लेकिन जब मसीह यीशु में आ गए तो हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को चलाते हैं और वचन के आधार पर चलाते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा है जो हमारे मार्गदर्शक है, हमारा अगुवाई करता है। सही कि नहीं? लेकिन हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, हम बाहर के जगह हम भीतर सुनना सीखेंगे तो हम सही रीति से प्रभु के साथ चल सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा गया है, हम बाहर ना देखकर हमारे अंदर देखना है। क्यों?
बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। सही कि अपने हाथों से बनाया और उसके मुंह उसके जीवन के सांस को उसके अंदर फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। और जीवित प्राणी बन गया, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। वो धूप को उठाया और उसको जीवित प्राणी बना दिया उसके अंदर फूक कर। और क्या कहा? मनुष्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं उसमें निवास करता हूँ। सही है? हम उसमें यदि उसमें यीशु मसीह निवास करता है, हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है, हम अंदर ना ढूंढ के हम बाहर ढूंढते हैं मसीह यीशु। हम बाहर ढूंढते, कलिश चर्च में ढूंढते, चर्च बिल्डिंग में ढूंढते कि मसीह यीशु चर्च में होगा, लेकिन चर्च में यीशु मसीह नहीं होता। वो मनुष्य के अंदर में जो एक एक विश्वासी जो यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया है, उनके अंदर में वो निवास करता है। और जब एक एक विश्वासी यीशु मसीह की देह है, अलग अलग अंग है, जब इकट्ठी जहाँ होती है उसको कलीसिया कहा जाता है, उसको चर्च कहा जाता है। बिल्डिंग को चर्च नहीं बोला जाता। हालेलुया। हम यदि जीवित परमेश्वर के संतान हैं तो हमको जीवित परमेश्वर के समान जीना भी होगा। यदि हम जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं तो जीवित परमेश्वर के समान अपने आप को लेकर जीना होगा। परमेश्वर ऊपर से नहीं आएगा, हमारी जिंदगी को नहीं बदलेगा। परमेश्वर ऑलरेडी बदल चुका है। एक विश्वासी जब विश्वास से कदम बढ़ाता है काम करने के लिए परमेश्वर का, वो परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसके कामों को सफल करता है। मेरे साथ निकाले एक वचन, यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय उसका 37 और 39। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। ऐसा लिखा है यहाँ पे यूहन्ना की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 37 से पढ़ देता हूँ। पर्व के अंतिम दिनों जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। वो जीवन की नदियाँ जो यीशु मसीह के जीवन से जो बह निकलती है, वो जो प्यासा है वो पीने के लिए आए करके बोल रहा है। हालेलुया। और वहाँ लिखा है ऐसा, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। मतलब इसका मतलब यीशु जो है वो जब बोल रहा था, ऊपर नहीं गया था, स्वर्गारोहण नहीं हुआ था, और वो बोल रहा है मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक आत्मा, एक पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में आएगा। और लिखा ऐसा 38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। एक जीवन के जल की नदियाँ जब बह निकलती है, एक नदी से 5-6 जगह से जब बह निकलती है, कैसे पानी स्पीड से बह निकलता है, उसके अंदर ऑलरेडी पानी होगा, तभी तो फोर्स के साथ चारों जगह से बह निकलेगी, है कि नहीं? निकलेगा ना चारों तरफ से, और एक ही थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा तो पानी एक ही साइड जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो बह निकलेगा। पानी का मतलब पवित्र आत्मा को दर्शाता है। क्या को दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो हमारे अंदर रखा गया है, जो अंदर में पवित्र आत्मा है। वो कहता है वो पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मतलब क्या? यदि कोई आप और मैं यदि प्यासे हैं तो यीशु मसीह के पास जाकर पीना है उस पवित्र आत्मा को, वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। पवित्र आत्मा मतलब दे दिया गया है,
जाके पीने की बारी हमारी है। क्या बोल रहा है? जो प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। मैं पानी का बोतल यदि मैं यहाँ पकड़ा हूँ, मैं बोलूँगा कोई प्यासा है मेरे पास आके पिए। यीशु मसीह वही बोल रहा है, तो उठ के आना आपकी जवाबदारी है, पीना आपका काम है। परमेश्वर ने देकर रखा है पानी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब समझ रहे, पवित्र आत्मा हमारे लिए दे कर रखा है। बीते दिनों हमने सीखा था पवित्र आत्मा का दान जो है, अन्य भाषा का वरदान जो है, हमको मुफ्त में फ्री में दे दिया गया है। जब पवित्र आत्मा का दान फ्री में मुफ्त में दे दिया गया है तो हमको पाने की आवश्यकता है वहाँ जाकर। कोई हमको अलग से हमारे अंदर डाल कर नहीं रखेगा। पवित्र आत्मा हमको दे दिया गया है। हमारे लिए क्या बोला? पिता मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, यीशु ने कहा, और स्वर्गारोहण हो गया। और वो पवित्र आत्मा आया पेंतीकोस्त के दिन और लोग के अंदर में क्या किया? उतर आया और लोग अन्य बोलने की सामर्थ्य दिया और लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। परंतु काम 2 उसका 4 कोई पढ़ दे। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में हाँ, से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। हाँ, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो बस यहाँ ऐसा लिखा है कि 4 में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वो उस मुख्य दिन पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा पहला कलीसिया का निर्माण हुआ। उस दिन पवित्र आत्मा क्या हुआ? उनके बीच में उतरा, मतलब उनके ऊपर उतरा और अंदर से बोलने की सामर्थ्य दिया। अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। मतलब उससे पहले क्या, वो बोलने की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं थी अन्य भाषा में, लेकिन पवित्र आत्मा जब काम किया तब बोलने के लिए उन्हें अंदर से पवित्र आत्मा प्रेरणा दी और तब लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। हालेलुया। नहीं तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उसके बाद अन्य भाषा में बोलने लगे। ये उतरा जो शब्द है वो उस समय उस दिन के लिए था। पवित्र आत्मा एक बार स्वर्ग से उतरा और वो कलीसिया का निर्माण कर दिया। बात समझ रहे? यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक जब भेजा गया तो उस दिन पेंतीकोस्त के दिन उतरा चेलों के ऊपर और लोग अन्य भाषा में भर गए, अनेक प्रकार की भाषा बोलने लगे। वो उस दिन उतरा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मेरे पास आकर पिए। मतलब उस दिन उतरा बड़ी सामर्थ्य के साथ, लेकिन बोलने की उस दिन सामर्थ्य, लेकिन आज बोल रहा है कि वो उतर चुका है और एक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। लेकिन एक व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है कि मैं प्यासा हूँ और उस पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के वरदानों की चाहत इच्छा रखते हुए कहता है कि उसके अंदर जो प्रेरणा पवित्र आत्मा देता है और उससे बोलना स्टार्ट करता है तो अन्य भाषा में वो बातें करता है। लेकिन कोई है जो प्रेरणा अंदर से देने के बाद भी क्या लगता है कईयों को कि मैं अपनी बुद्धि से कर रहा हूँ, मैं अपनी समझ से कर रहा हूँ, मैं दूसरे का सुन के कर रहा हूँ, अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ। नहीं, पवित्र आत्मा उसी दिन उनके ऊपर आया, अद्भुत काम हुआ, सनसनाहट सी हुई, जीवें अलग प्रकार की हो गई, बोलने लगे और वो घर हिल गया। भैया एक ही बार हुआ ऐसा, हर बार नहीं होगा। पवित्र आत्मा उस समय उतरा, उसका चिन्ह था, उसका प्रगटीकरण था। और जब उतर चुका है तो बार बार वो चिन्ह और प्रगटीकरण नहीं होगा। आप उम्मीद में लगाए रहोगे, अरे प्रेरित काम में तो लिखा है कि वो गूंज गया घर, आंधी से सनसनाहट हुई और लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। ऐसा दोबारा कहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वो पहला दिन था, वो कलीसिया का निर्माण, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा और वो पहला प्रगटीकरण था। और पवित्र आत्मा हमको हमेशा के लिए हमारे अंदर में दे दिया गया। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी यदि उस प्यासा है उस पानी के लिए, जो यीशु ने कहा जीवन की जल की नदियाँ जो मेरे पास है, जो प्यासा है वो आए, तो मतलब अभी मैं पानी को दिखाया कि आप प्यासे हैं, तो प्यास लगेगी तो आप आओगे ना उठ के। तो आप यदि पवित्र आत्मा के वरदान, अन्य भाषा का वरदान के लिए आप प्यासे हैं,
तो आपको उठना होगा उस जगह से, विचारों को बंद करना होगा, पुरानी ख्यालों को छोड़ना होगा और नए सिरे से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में देखना होगा। और अंदर से पवित्र आत्मा प्रेरणा देती है तो बोलना होगा। अंदर से जब पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है तो बोलना होगा। कई बार मुंह में आते रहता है, मुंह को कंट्रोल कर लेते हैं। जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला बड़े ध्यान सुने, जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला वो भी ध्यान सुने, क्योंकि आप और मैं जो अन्य भाषा का वरदान मिला है उसको हम क्या करते हैं, घर में छुपा के रखते हैं। वो इसलिए दिया हुआ है अन्य भाषा का वरदान, ताकि एक विश्वासी मसीह के साथ एक होकर आत्मा में भेद भरी बातों को बात कर सके। और जब हम बात ही नहीं करेंगे, हम परमेश्वर जुड़ेंगे नहीं, तो हमारी उन्नति कहाँ से होगी। बाइबल बताती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। यदि हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होगी, और यदि हम नहीं बात कर रहे तो आत्मिक उन्नति नहीं होगी। यदि आप और मैं आत्मिक उन्नति को देखना चाहते हैं तो अन्य भाषा में बात करना, समझ रहे हैं, अन्य भाषा में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। अन्य भाषा में जो बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करे। पुराने नियम में अन्य भाषा के बारे में नहीं दिया है, अन्य भाषा का अनुवाद के बारे में नहीं दिया है, लेकिन नए नियम में अन्य भाषा का अनुवाद और अन्य भाषा का वरदान इसीलिए दिया है क्योंकि वह स्वयं इजरायलियों के साथ था और नए नियम में विश्वासियों के अंदर में है। इसीलिए अन्य भाषा का वरदान हमें दिया गया है, ताकि हम अंदर से जब बात करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा रखा गया है वो हमारे अंदर से बात करता है पिता से, और उसका अनुवाद, उसका व्याख्या जो है वो अंदर से पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर में देता है। तो एक विश्वासी जब अपने स्थान में खड़े हो जाएगा और अन्य भाषा में जब बातें करेगा और उस आत्मा में भेद भरी बातों को करना स्टार्ट करेगा, तो उसका अनुवाद भी करेगा। कि जो एक ही वर्ड जो बोल रहे, एक एक का अनुवाद नहीं होता है। जब अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर हमको उसका अंदर में प्रेरणा देता है, अंदर में व्याख्या करता है कि तू जो बोल रहा है ये चीज़ है, और आप समझ जाते हो आत्मा में कि मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज़ है। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों में चर्च कितने लोग गए थे? सब गए थे पिछले हफ्ता। तो भैया पूछे थे अन्य भाषा का अनुवाद कौन करता है, मैं हाथ उठाया था, और कोई नहीं उठाया था। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है क्या है। यदि मालूम, और आज हमारे चर्च में कई लोग हैं जो होता है ऐसा, लेकिन उनको मालूम नहीं कि अनुवाद है, ये अन्य भाषा का अनुवाद है। मैं भी एक समय सोचता था कि अन्य भाषा का अनुवाद एक वर्ड टू वर्ड होगा, कलीसिया में कोई नहीं है ऐसा अनुवाद करने वाला। लेकिन जब मैं वचनों को पढ़ा, सीखा और कई प्रभु के दासों के बारे में वचनों को सुना, सीखा, समझा, पता चला कि नहीं अन्य भाषा। और जब मैं अनुभव किया प्रैक्टिकली अपने जीवन में, तो मैं जो कर रहा हूँ ये चीज़, सेम चीज़ वही बंदा बता रहा है, प्रभु का दास। तो मैं तो व्याख्या कर रहा हूँ, मैं तो अन्य भाषा का अनुवाद कर रहा हूँ प्रतिदिन। मैं बहुत ही खुश हो गया जब वो वचन को मैंने जाना। क्यों? मेरे पास ज्ञान की कमी थी, जानते हो भी अनजान था मैं। आज हमारे लोग भी ऐसा ही है, परमेश्वर बात करता है लेकिन परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। हम यहाँ क्यों आते हैं? हम यहाँ पे क्यों आते हैं? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेने आते हैं। क्यों? परमेश्वर के वचन का शिक्षा जो यहाँ मिलता है उसको लेकर अपने जीवन में अमल करते हुए, मनन करते हुए जीने के लिए आते हैं, ताकि हम जो यहाँ सीखेंगे, जो हम संडे सर्विस में सीखेंगे, उसको हम लेकर क्या करें, उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। क्या ज़रूरत है आप और मैं इस सभा में आते हैं, क्या मिलता है? एक विश्वासी यदि घूमते फिरते आता है और चला जाता है और मैं आशीषित तो सोचता है, तो नहीं है वो आशीष। मैं साफ कह दे रहा हूँ, यदि आप ये उम्मीद से आते कि आज मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज मेरा परमेश्वर मुझको वचन से बात करेगा और मुझे सिखाएगा और मैं उसको लेकर अपने जीवन में चलूँगी, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। यदि आपका परमेश्वर आपके साथ है तो आप एक उम्मीद के साथ आते हो। आपका परमेश्वर आपके साथ ही है, आपके अंदर में ही है। क्या आप उसके साथ हो? ये अपने आप से पूछो। आप भी उनके साथ हो, लेकिन उस रीति से लगाव के साथ हो कि नहीं, वो पूछो। जैसा परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ रहो, क्या आप वैसा हो? क्या परमेश्वर चाहता है आप उससे बात करो?
क्या आप रोज़ बात करते हो? परमेश्वर चाहता है कि आप उससे रोज़ मुलाकात करो। जैसे परमेश्वर आदम से रोज़ मिलने जाता था, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि मेरे आज इस यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद जो विश्वासी का निर्माण हुआ, जो कलीसिया का निर्माण हुआ, वो परमेश्वर चाहता है, एक एक मनुष्य जाति जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रही है, वो चाहता है कि मेरे लोग मुझसे प्रतिदिन मुलाकात करें, घंटों भर बैठे। यीशु मसीह क्या किया? अपने चेलों को बोला यहीं रहना और प्रार्थना करते रहना, और गया जंगल की ओर। कहाँ गया? जंगल की ओर। और क्या किया? प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करके आया तो देख रहा है सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या तुम एक घड़ी भी जग कर प्रार्थना नहीं कर सकते? क्यों बोलना पड़ रहा है कि 1 घंटा 1 घड़ी भी तुम जग कर प्रार्थना नहीं कर पाए? क्या बोलना चाह रहा है यीशु? मुझे यदि ज़रूरत है इस संसार में प्रार्थना करने के लिए, मैं यदि भोर के समय जाके प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने पिता से बात कर रहा हूँ, तो कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ संदेश देना चाह रहा है चेलों को कि तुमको भी प्रार्थना करना है, तुमको भी अपने पिता के साथ समय बिताना है, तुमको भी तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, जैसे आदम से मिलने आता था, वैसे ही मेरे सूली पर चढ़ाने के बाद तुम्हारे पास फिर से पुनः परमेश्वर आएगा बातें करने के लिए। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं उस पिता से प्रतिदिन बात करें। 1 घंटा भी नहीं जग सकते थे, क्या चेलों को बोल रहा है? मतलब इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उम्मीद करता है कि उसके लोग जो है 1 घंटा कम से कम उसकी उपस्थिति में बैठे। 1 घंटा। और हम 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते। और फिर प्रॉब्लम्स आते हैं घर में, समस्या आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, ये समस्या आ गया, ये दर्द वो प्रॉब्लम। और परमेश्वर से कई लोग कुड़कुड़ाते हैं, कई लोग पूछते हैं प्रभु ये दर्द क्यों है? प्रभु बोलता है इसीलिए है कि तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते हो। समझ रहे? तुम मेरे साथ संगति नहीं करते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तभी तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, ये तकलीफ़ें हैं, ये समस्याएं हैं। शारीरिक सुख कुछ दिनों के लिए है, सब मिट जाएगा। जिस दिन असली समस्या तकलीफ़ें घर में आएगी ना, उस दिन का इंतज़ार मत करो, उस समय का इंतज़ार मत करो। उससे पहले सुधर जाओ, उससे पहले बदल जाओ, उससे पहले परमेश्वर के साथ बात करना स्टार्ट कर दो। क्यों बोल रहा हूँ बात करने के लिए? क्योंकि वो आपके अंदर में है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। यदि आपके अंदर है तो आप क्यों बाहर की आवाज़ को सुन रहे हो? क्यों संसार की आवाज़ को सुन रहे हो? आप उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो ना, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। वो समझ में आ रहा है? एजेकियल की पुस्तक 36 अध्याय उसका 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। 26 में लिखा है मैं तुमको नया मन दूंगा, और नया मन दे दिया है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? नया मन दूंगा। और आगे लिखा है ऐसा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। वो हमको पवित्र आत्मा को दे कर रखा है, और हमारे अंदर जो पत्थर का हृदय है उसको निकाल कर। क्यों बोल रहा है पता है? इजराइलियों का मन ना पत्थर हो गया था। क्या हो गया था? पत्थर हो गया था। वो लोग परमेश्वर की बातों को, उस चमत्कार को देखते थे। लाल समुद्र को मूसा 2 भाग कर दिया और चट्टान से मूसा पानी को निकाल लिया, है ना। सांप
जो हुआ उसके सामने उसको निगल दिया, सब कुछ परमेश्वर काम को उन्होंने देखने लगे। उसके बाद भी क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। उसके बाद भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा है परमेश्वर, मैं तुम्हारे अंदर क्या बोल रहा है? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वो पत्थर का हृदय इजराइलियों का हो गया था और बोला मांस का हृदय दूंगा नए नियम के विश्वासियों को। तो आपके अंदर पत्थर का हृदय है, क्या है कि मांस का हृदय है? मांस का हृदय है तो अपने पिता से बातें करो। आपका पिता आपके अंदर में रहता है। आप उन पुराने इजराइलियों के समान मत हो जाओ कठोर। जब परमेश्वर जो काम करना चाहता है उस काम को करने दो, उस काम में बढ़ो, उस काम में मजबूत हो जाओ। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा भीतर में निवास करता है ना, तो आप क्या करोगे? आपका हृदय जो पत्थर है ना वो मांस बनेगा। क्या होगा? मांस बनेगा। और मांस बनने के बाद वो कोमल हो जाएगा। मांस कैसा होता है? कोमल होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। छूने से कैसा रहता है? एकदम गिलगिला रहता है ना। लेकिन वो गिलगिला होता है, इसीलिए बाइबल कहता है तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा हृदय जो कोमल रहे, मनुष्य के सामने कैसा रहे? कोमल रहे। और जब कोमल होगा और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, ध्यान से सुनना आप, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, आपका हृदय कोमल होगा, तो आप लोगों के ऊपर प्रभाव को छोड़ोगे। क्या छोड़ोगे? प्रभाव को छोड़ोगे। आपके अंदर जो है वो प्रभाव को छोड़ोगे लोगों के ऊपर, कि देख कर बोलेगा वाह कितनी अच्छी बहन है, कितना अच्छा भाई है, जो मसीह का दिल इसके अंदर है। हमें विश्वास करते हैं? तो आपका परमेश्वर जब आपको बोल दिया है कि मैं तुम्हारे अंदर में एक नया मन दूंगा, तुमको एक परमेश्वर का आत्मा दूंगा, और क्या बोल रहा है? तुम्हारे अंदर कठोर हृदय नहीं लेकिन एक मांस का हृदय दे दिया है। तो दे दिया है तो क्यों आप इजराइलियों के समान अपने आप को कठोर बना कर रखे हो? अपने आप को जांचो। आपका और मेरा समय है जांचने का। क्या आप और मैं कठोर हैं? क्या आप और मैं कोमल है? क्या आप और मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं कि हम संसार की आवाज़ को सुनते हैं? इस समय है कलीसिया को सीरियस होने का। इस समय है कलीसिया को जागने का। इस समय है कलीसिया को उठ खड़े होने का। इस समय है कलीसिया मजबूत होने का। इस समय है कलीसिया को बढ़ने का। आपके जीवन में विवाह होते रहेंगे, आपके जीवन में पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ होते रहेंगे, आपके जीवन में नौकरियाँ और भी बातें होता रहेगा जीवन भर, लेकिन आपके लाइफ में परमेश्वर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपके काम, आपका रोजगार बढ़ता रहेगा, आपको परमेश्वर प्रतिदिन खिलाता जा रहा है। उसमें इतना व्यस्त मत हो जाइए कि आप अपने परमेश्वर से बात करना ही भूल जा रहे हैं। आप अपने परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाइए। आज वो बच्चा के ऊपर में तकलीफ आ गया, वो इतने परेशान है, कईयों को पता होगा, है ना? क्या नाम आंटी? आयुष कितना तकलीफ में है। उनके घर में तकलीफ आई। परमेश्वर होगा तो भी तकलीफ आएगा, लेकिन आप तकलीफ आने के बाद भी आनंदित रहोगे, निराश नहीं रहोगे। आमीन। मैं नहीं बोल रहा हूँ परमेश्वर में रहोगे तो तकलीफ नहीं आएगा। पौलुस को उल्टा टांग के मार दिया गया। कई रात कई दिन समुद्र के अंदर में रहा, कई बार खाना नहीं मिला। वो है मसीह, वो है मसीह के साथ जीना। हम थोड़ा सा आराम ढूंढते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं मिलता है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। चर्च जाने के लिए 10 तो सवाल करते हैं। चर्च जाना है, एरिया मीटिंग जाना है तो ये प्रॉब्लम, ये घर में ये है, वो है, पानी भरना है, सब चीज़ होता रहेगा जीवन में, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु में रहता है और इस दुनिया को छोड़ जाता है, उसके लिए बहुत गर्व का समय होता है। आमीन। सही है कि नहीं? आप और मैं यदि प्रभु में रहेंगे और जब मृत्यु आ जाए तो खुशी खुशी गले लगा लेंगे। विश्वास करते हैं? लेकिन आप और मैं प्रभु में नहीं रहेंगे और मृत्यु आ जाए, प्रभु अभी मत ले जा, मैं तैयार नहीं हूँ, वो समय आने मत दो अपने ज़िंदगी में। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज का संदेश कुछ और था, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप और मैं जब सीरियस होंगे, गंभीर होंगे उसके काम के प्रति, परमेश्वर हमारे प्रति सीरियस है पहले से। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे प्रति सीरियस है, आपको और मुझको भी उसके प्रति सीरियस होना पड़ेगा।
घर में तकलीफ आने से पहले आप अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ सीरियस हो जाए, ताकि आपके घर में आने वाला विपत्ति, समस्या, भजन संहिता इनका नवे। कितने लोग पढ़े हैं? तेरे निकट कितने? 1000, तेरे निकट 1000, और ऐसे ही है ना, तेरे दाहिनी और 10,000। यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आएंगे तो भी छू नहीं पाएंगे, आएंगे तो भी हमको छू नहीं पाएंगे, ना हमको छुएंगे, ना हमारे परिवार को छुएंगे, ना हमारे घर को छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है? कितने लोग आज सही में अपने आप में सोचे और अपने आप को जांचे और बोले, कितने लोग परमेश्वर के सच्चे दिल से चलना चाहते हैं? और यदि आप नहीं चलना चाह रहे थे ना, नहीं चल पा रहे थे, आज एक निर्णय ले कि परमेश्वर मैं साथ में चलूँगा। तू भला पिता है, तू भला परमेश्वर है जो हमारे साथ और हमारे अंदर में रहता है। हालेलुया। मेरे साथ एक लास्ट वचन पढ़ दे, प्रेरितों काम 8 उसका 14 से 17। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। सामरी लोग के पास कौन जा रहा है? पतरस और यूहन्ना जाकर सुसमाचार सुनाया। उन्होंने मान लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उनके लिए प्रार्थना की, ऐसा लिखा है ना? जब उसके लिए प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा पाए। फिर 16 में लिखा है, क्योंकि वह अब तक उसमें से किसी पर ना उतरा था। ठीक, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। देखो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया था, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। फिर आगे लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। मतलब हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा पाया। क्या करने के द्वारा? हाथ रखने के द्वारा। जैसे बोलते हैं ना, हम एक मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जला सकता है, एक लकड़ी में आग लगाए दूसरी लकड़ी को आग जला सकता है, सही कि नहीं? तो हाथ रखने के द्वारा उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यूहन्ना और पतरस ने उनके लिए प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का वरदान को पाया। मतलब पवित्र आत्मा उनके अंदर ऑलरेडी है, तो वो नए शब्द को अंदर प्रेरणा दिया पवित्र आत्मा ने और उनको वो बोलने लगे। तो यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा गया है, हाथ रखने के द्वारा जब पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखा और पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, तो आज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ पर आज पतरस और यूहन्ना वो सब है जो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किए। हालेलुया। विश्वास करते हैं? कितने लोग अन्य भाषा का वरदान मिला है? आप, यूहन्ना और पतरस हो आज। हमें कौन हो? यूहन्ना और पतरस हो आप। यदि आप हाथ रखोगे वो अन्य भाषा में भर जाएंगे, अन्य भाषा में बोलने लगेंगे वो लोग। कितने विश्वास करते हैं? आमीन निकल नहीं रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं, यूहन्ना और पतरस हैं। जब हम हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो लोग क्या होंगे? अन्य भाषा में बोलने लगे, भर जाएंगे, अन्य भाषा में भर कर प्रार्थना करेंगे। चाहे वो एक शब्द मिले, चाहे 2 शब्द मिले, वो उसको बोलना है, परमेश्वर और भरता जाएगा। कई लोग को एक शब्द मिलने के बाद भी संदेह रहता है कि मुझे ज़्यादा नहीं मिला है कि नहीं? लेकिन हमको उसको बोलते जाना है। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि जब प्रार्थना करेंगे और उनके ऊपर हाथ रखेंगे, वो अन्य भाषा बढ़ जाएंगे। आज जितने लोग भूखे हैं, आज उस भूख के साथ बैठे, और जब पवित्र आत्मा प्रेरणा दे अंदर में बोलने के लिए, तो उसको बोले, एक वर्ड भी दे, बोले। ये मत सुने कि मेरे सामने वाला प्रार्थना कर रहा है उसका मेरे अंदर आ रहा है। कई लोग ऐसे सोच के बैठे हैं कि ऊपर से बम गिरेगा और मैं भर जाऊंगी और बदल जाऊंगी। नहीं, वो बम नहीं गिरेगा, आपके अंदर वो बम रखा हुआ है, आपको फोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। एक जल के लिए जैसे हिरनी प्यासी होती है ना, वैसे ही हमको प्यासा होना है हमें। क्यों? क्योंकि वो जल जो पानी जो प्यासा होता है एक व्यक्ति, तो क्या प्यास पानी की लगी होती है, लेकिन उस पानी को पीने के लिए वो अंदर से तैयार होता है। क्या होता है?
तैयार होता है। अभी किसी को पानी पीने का इच्छा नहीं लग रहा है, मैं पानी ला के दूंगा तो पिएगा क्या? नहीं, क्योंकि तैयार नहीं है। लेकिन जो प्यासा होता है वो तैयार रहता है। यदि मैं प्यासा के पास पानी ले जाकर रख दूं, खींच के पीना स्टार्ट करेगा। तो आप कितने प्यासा हो, अब अपने आप को चेक करें। यदि आप प्यासे हैं तो पवित्र आत्मा आपको भरेगा। वचन कहता है जल की नदियां मेरे अंदर से बह निकल रही है, तुम आओ और उसमें से पियो। हालेलुया, उसमें से आके पियो। तो आप और मैं एक कदम विश्वास से आगे बढ़ाते हैं। जब अंदर पवित्र आत्मा प्रेरणा देती है विश्वास के साथ, तो बोलना स्टार्ट करो। पानी को पीते पीते बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्यास अंदर से लगी है और पानी हम पी रहे हैं, तो बोलना नहीं होगा। सही कि नहीं? लेकिन जब प्यास लगी है तो सिर्फ पानी को पी सकते हैं। तो आज अंदर पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान को देता जाएगा, अन्य भाषा का शब्द देता जाएगा। तो आपको भरना है और बोलना है। क्या करना है? भरना है और बोलना है ना। परमेश्वर उम्र देखता है, ध्यान सुनना, कोई उम्र नहीं देखता। बच्चों को भी पवित्र आत्मा से भर सकता है, बुजुर्ग को भी पवित्र आत्मा से भर सकता है, और बीच के लोगों को भी, जवानों को भी पवित्र आत्मा से भर सकता है। वो भर दिया है। भाई प्यासे आप और मैं हैं, हमको उठ के जाना है। कितने लोग प्यासे हैं? पानी पीने के लिए तैयार है? परमेश्वर भरने जा रहा है, तैयार है? कितने लोग? जिससे वो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला, अन्य भाषा का वरदान, वो सामने आ जाए, बाकी लोग पीछे से रह के अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और जितने लोग अन्य भाषा का वरदान मिला है वो आए और उनके लिए हाथ रख के वो अन्य भाषा में बातें प्रार्थना करें।